भाई काफी रैंडमली ये पॉडकास्ट शुरू हो गया है अभी मैं और अभी मैं और प्रणय ऑफ द स्क्रीन बैठकर बात कर रहे थे ऐसे ही हालैंड वाली सिचुएशन के बारे में और कौन कैसे परफॉर्म करेगा। तो बात इतनी आगे निकल गई, 10 मिनट हो गए बात करते करते, मैंने कहा चलो यार इसको पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भाई वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, थ्योरीज निकल के आने वाले हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी जीओटी थ्योरीज निकल रहे हैं। जीओटी लेवल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। फैन फैन थ्योरीज, फैन थ्योरीज, फैन हाँ, फैन थ्योरीज। थ्योरीज। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि हम सबको पता है मैन सिटी ने दो प्लेयर साइन किए, यूलियन अल्वारेज और अर्लिंग हालैंड, और वहां इन्हीं के कंपटीशन में लिवरपूल एक और प्लेयर लेकर आई है, डार्विन न्यूनेस। तो बात करते हैं कि आखिर इन तीनों में से सबसे ज्यादा शाइन और बेसिकली अपनी एक्सपेक्टेशंस को कौन लिव अप करने में स्ट्रगल करेगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले अर्लिंग हालैंड की कहानी से कि अर्लिंग हालैंड सबको पता है बॉर्न एंड बॉट अप इन मैनचेस्टर, जब उसके पापा खेल रहे थे एल्फी हालैंड मैन सिटी के लिए। प्रणय लाइफ लॉन्ग मैन सिटी फैन, अब सबसे पहले तो प्रणय यार, हाउ डज इट फील कि जब एक लाइफ लॉन्ग मैन सिटी फैन आपके क्लब में वापस आ रहा है, और एक एक तरीके से हेरिटेज भी है ये कि फादर पहले खेल चुके हैं, एंड द सन हु इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन फादर की वर्ल्ड टांग भी फुटबॉल किसने राइट नाउ। तोड़ी, ये भी रॉय राइवलरी कीन का ने तोड़ी मैटर है, रॉय कीन ने तोड़ी है। वो भी वो भी भाई गुलाटी मारते हुए गिराया था। तो दैट वाज करियर एंडिंग मैन, बट दैट एनीवेज। वाज हाँ, करियर एंडिंग, बट हाँ लेकिन हाँ। उसमें एक चीज है कि एल्फी हालैंड ने भी भाई करियर खत्म ही कर दिया था जब रॉय कीन का पैर तोड़ा था। और वो खुन्नस लेके 15 महीने बाद जब रॉय कीन लौटे फील्ड पे, तो भाई रॉय कीन ने वो दिखा दिया फील्ड पे, which is always not a sporting side to to look into. But how does it feel for a City fan to to know this ke Erling Haaland, a player who is we are predicting him to be a future Ballon d'Or winner, is coming to your club and with a reputation of being a world class goal scorer. आई मीन यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं अगर इन द मेकिंग इस Hmm. समय यंग में, तो Hmm. दैट इज, अगर टॉप वर्ल्ड क्लास टू टैलेंट्स अगर हम बात कर लें यंग में, तो दैट्स जस्ट अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे। बट आई वुड Hmm. स्टिल रेट एम्बापे फार फार अहेड ऑफ हालैंड। बट अगर एम्बापे के बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो इट वुड Hmm. बी अर्लिंग हालैंड फॉर श्योर। Agreed. नाउ अगर हम बात करें यार अर्लिंग हालैंड की, तो अगेन इट्स अ, फॉर एज अ सिटी फैन इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था एंड वी आर गेटिंग द बेस्ट स्ट्राइकर इन द मार्केट, एंड रिलेटिवली फॉर अ वेरी फॉर अ A स्टील realistic डील price. मैन। A realistic price. इट्स नॉट इवन रियलिस्टिक यार, इट्स अ स्टील हाँ मतलब, डील। अगर हाँ मतलब बात अभी के करें तो मार्केट से कंपेयर करें तो, 50 हाँ अभी के million मार्केट से। is almost nothing, but again that goes with Bundesliga clubs हम्म। and other। मतलब जेडन सैंचो 100 मिलियन का बेचा यूनाइटेड को, एक साल सताया, और हम्म। और फिर हम डॉर्टमंड ने फिर हम हालैंड फिर हम को यूं 75। दे दिया, ये ले लो। खैर उसके, पता है यहाँ पे एडवांटेज भी ये था ना कि अर्लिंग हालैंड के केस में एक रिलीज क्लॉज भी कॉन्ट्रैक्ट। था। तो हाँ, वो एक एक्चुअली एक प्लस पॉइंट बन गया सिटी की डील में कि उनको ज्यादा नेगोशिएट करना नहीं पड़ा, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अर्लिंग हालैंड वांटेड टू कम, इट वाज एन इजी डील फॉर मैन सिटी। लेकिन हमने एक चीज देखी कि सिटी ना कभी भी किसी एक प्लेयर पे दाव नहीं खेलती, और यही उन्होंने इस सीजन किया है। उन्हें पता था कि सर्जियो एग्युरो जा चुके हैं, गेब्रियल हीजूस जाएंगे ही जाएंगे अगर आप अर्लिंग हालैंड को ले आओगे, क्योंकि एक वो प्रिडिक्टेड टाइम जो था ना जीजूस का, वो भी ऑलरेडी इतना कम हो चुका था क्योंकि वो फॉल्स नाइन में खेल रहे थे फॉर्मेशन में। अब हालैंड के आने के बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो बेसिकली उन्होंने ईजोस के बैकअप को भी साइन कर दिया ऑलरेडी, और वो है जूलियन अल्वारेज, अ 21-year-old अर्जेंटाइन, डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट ऑब्वियसली। जो भी अर्जेंटाइन निकल कर आता है भाई, एक हमेशा एक हाइप्ड अप प्लेयर ही निकल के आता है वहां से, उस कंट्री से। और मैंने उसके कुछ और गेम्स कोपा फॉलो किए, कोपा कोपा लिबर्टाडोर्स में 6 गोल भी मारे भाई उसने, 6 गोल एक ही मैच में, एक ही मैच में। तो मैंने ना जब वो यूनाइटेड से लिंक होना शुरू हुआ तब मैंने उसको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना शुरू किया था। एंड व्हाट आई हैव सीन इज ही इज अ मच मोर मैच्योर प्लेयर देन मेजॉरिटी ऑफ द अदर सेंटर फॉरवर्ड्स हु आर 24 और 25, एंड ही इज स्टिल 21। तो एक
अजीब सी एक सिचुएशन है यहाँ पे कि एक इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहा है, अगर अर्लिंग हालैंड रेगुलरली खेलेगा तो फिर जूलियन अल्वारेस को आप लोन पे भेजोगे या फिर उसको बीच बीच में चांस देने की कोशिश करोगे? और ये मैं एक सिटी फैन से ही जानना चाहता हूँ कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके। ओके, सो आई समहाउ फील कि हालैंड के आने से ऑफ कोर्स यार एक पेपर बेंच स्ट्रेंथ और पेपर पे टीम बहुत स्ट्रांग लगती है कि भाई अर्लिंग हम्म। हालैंड स्टार्टिंग, देन यू हैव हम्म। ऑन द साइड यू हैव यू नो केडीबी, बर्नार्डो, फोर्डन अगेन जनरेशनल टैलेंट, यू नो स्टर्लिंग अगर अगर रहता है तो चला जाएगा, वैसे मोस्ट लाइकली आई थिंक स्टर्लिंग इज गोइंग टू हम्म। चेल्सी और आर्सेनल, हम्म। बट आई मीन अगेन पेपर पे तो हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग है और वो हर साल रहती है। हम्म। अर्लिंग हालैंड के केस में अगेन इट इज अ वेरी डिवाइडेड ओपिनियन मेरा, एंड दिस इज जस्ट मी प्रणय फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड सेइंग समहाउ, ठीक है उसका इफेक्ट प्रणय फ्रॉम अ सिटी फैन भी आता है। हम्म। आई जस्ट समहाउ फील कि uh, अगर आप रिकॉर्ड भी निकाल लो ना अर्लिंग हालैंड का, तो ही इज अ वेरी हम्म। इंजरी प्रोन प्लेयर। ओके, ही हम्म। इज वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर। हम्म। जिन मैचेस में वो खेलता है ऑफ कोर्स फाड़ के रख देता है, बट ही इज वेरी इंजरी प्रोन। ठीक है, आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि उसने एक्चुअली पिछले 3-4 साल में डॉर्टमुंड के लिए कितने मैचेस उसने खेले हैं पर सीजन, और एग्रीड। कितने मैचेस में वो बाहर रहा है। ऑफ कोर्स हम्म। उसका गोल स्कोरिंग रेशियो बहुत ऊपर है, ठीक है, हम्म। बट ही इज इंजरी प्रोन। नाउ सेकंड थिंग, अगर हम अल्वारेस को लाए हैं तो आई नो कि यू नो वो एक पेप का विजन है ही उस चीज में कि उसको पता है कि जब कोई प्लेयर साइन करते हैं ऑफ कोर्स तुम उसका सब कुछ निकालते हो, तो दिस ऑल्सो समहाउ कम्स बैक टू द माइंड, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास हर पोजीशन में 2 प्लेयर बैकअप पे रहते ही रहते हैं, और अब जैसे अब हम्म। सीजन स्टार्ट होने वाला है तो 5 सब्स्टिट्यूट भी रहेंगे, तो हालैंड हम्म। को आप पूरे 90 मिनट्स तो आप वैसे भी नहीं खेलने दोगे। ठीक है, आप हमेशा इतने सारे गेम्स हैं तो हम्म। आपको हर पोजीशन पे 2 बेस्ट प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। हम्म। नाउ टॉकिंग इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्वारेस, आई वुड से कि हम्म। समहाउ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हालैंड आता है और मतलब हालैंड अभी स्टार्ट करता है, आई नो कि स्टार्टिंग में काफी गोल मारेगा वो, बट द मोमेंट ही, एंड आई जस्ट टच वर्ड यार कि ऐसा कभी ना हो, बट अगर आगे फ्यूचर में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्लेयर को इंजरी नहीं होगी, एंड हमें हम्म। पता है कि आगे कितने गेम्स होने वाले हैं। बिल्कुल। कतर वर्ल्ड कप है, एफए कप, कैराबाओ कप, लीग्स, इतने गेम्स अगर कोई खेल रहा है तो ऑफ कोर्स आप इंजरी प्रोन हो जाते हो बहुत ज्यादा। हम्म। हालैंड तो नहीं खेलेगा, क्योंकि हालैंड तो नहीं वर्ल्ड जा कप रहा में वर्ल्ड कप, क्वालिफाई नहीं किया। नहीं क्वालिफाई किया, बट स्टिल ही हैज टू प्ले अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गेम्स। तो या। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग लगता है कि अगर आगे कहीं पे भी, एंड ये सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं कि हम्म। अ, अगर हालैंड अगर किसी वजह से अगर नहीं खेल पाता या ही डजंट टर्न आउट टू बी गुड, हम्म। then Julian Alvarez will come and most likely he will outshine Haaland in the future. और जब एक बार प्लेयर उस चीज को करने लग जाता है तो आपके पास फैंस का बैकअप भी रहता है, आपका सब कुछ रहता है, क्योंकि हम्म। आप किसी इनफॉर्म प्लेयर को आप बेंच पे नहीं बिठा सकते हो, यू आर मतलब आप वो एग्रीड। नहीं कर सकते हो। तो एग्रीड। तो ऑन अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट आई जस्ट समहाउ फील कि दिस इज अगेन ऑन अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट। हालैंड आता है, क्या पता हम इस साल यूसीएल भी जीत जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सीजन चाहिए ना यूसीएल जीतने के लिए, नहीं। यू नो। तो नहीं। बट एक फ्यूचर इन द मेकिंग, फ्यूचर सुपरस्टार के लिए अगर हम एक बात करें तो आई आई समहाउ बैक अल्वारेज वुड बी अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर सिटी देन अर्लिंग हालैंड, वैसे क्योंकि एक तरीके से साइनिंग भी तो शायद फ्यूचर को देख के ही की गई है, क्योंकि सबको हाँ पता है कि अर्लिंग हालैंड आई डोंट थिंक कि 3 या 4 साल से ज्यादा रुकेगा मैन सिटी में, उसका विल तीन ट्राई साल टू का मूव ऑन। कॉन्ट्रैक्ट है, उसका तीन नहीं, हाँ। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी देखो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा है तो ऑफ कोर्स, और आजकल यार मतलब प्लेयर्स का तो हम सबको पता ही है, एवरीवन इज रनिंग डाउन देयर कॉन्ट्रैक्ट, फ्री एजेंट मतलब हर भाई। प्लेयर, मतलब इस पे वीडियो भी बनाई थी मैंने कि प्लेयर्स हम्म। आर टर्निंग रनिंग डाउन देयर कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें छोटे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, एंड इफ दे हम्म। डोंट लाइक इट देन दे डोंट लाइक इट। तो and money has obviously taken, and that is coming again from a city fan, but that is the truth of today यार, that is the truth of today। और वो एक चीज में नहीं हुई है, एक सिर्फ एक सीजन में नहीं हुई है, पिछले 5 साल में सिटी ने ही नहीं करा, वो हर क्लब ने पिछले हम्म। 15-20 सालों में करा है, और इस हम्म। चीज को दैट इज अ फैक्ट। तो एग्रीड। तो आई जस्ट समहाउ फील कि in terms of longer term prospect, I think there might be a situation that arise with City ki
अल्वारेस विल आउटशाइन हालैंड। और जैसा जब हमने 2018-19 में भी जब हमने देखा था कि हिसुस ने आउटशाइन कर दिया था अग्वेरो को। अग्वेरो वाज नॉट स्टार्टिंग गेम्स दैट टाइम। अग्वेरो को इंजरी हुई थी, उसके बाद आई थिंक ही वाज नॉट द सेम अग्वेरो जो हमें पता था 16 17 18 में था। मतलब ऑफ कोर्स ही वाज डेडली, बॉल आई तो फिनिशर, मतलब एंड प्रॉब्ली द, मेरे लिए तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर एवर एवर एवर। तो he is तो तो उस मामले में आई जस्ट समहाउ फील कि गार्डियोला विल नॉट स्टेप, मतलब वो हिचकिचाएगा नहीं कि भाई मैं चाहे किसी को भी लेकर आऊं। ग्रिलिश भी 100 मिलियन का था यार, बट वो बेंच पे बैठा बेंच रहा पे मोस्ट दिया। ऑफ द गेम। बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल डिडंट ही बिल्कुल। डिडंट स्टार्ट चैंपियंस लीग गेम्स ईदर, और आप किसी 100 मिलियन प्लेयर को ऐसे आप बैठा दो। सो अगर आप सिस्टम में नहीं हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आप गार्डियोला के प्लेयर नहीं हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप जिस भी ईगो से आ रहे हो, जो भी आपने पिछला कुछ भी करा होगा, वो गार्डियोला के लिए मैटर करता है। उसके लिए वही मैटर करता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो पिच पे। एग्रीड। So in a longer term prospect, I just feel कि Alvarez would be a better option. Haaland of course यार, I pray to God कि it हम उसको रखें, हम उसको आगे तक और भी रखें। He retires at our club, but I just don't get काफी that vibe. अनरियलिस्टिक वो हो जाएगा हाँ, ना वो। काफ़ी, that's a very unrealistic thing यार। That is a very unrealistic thing. There are bigger players in the market in the future as well इस चीज़ को करने के लिए। And of course City, PSG, Real Madrid, I compare them in the same when it comes to transfer market। कोई भी इन क्लब्स को मतलब हल्के में नहीं लेता, because they throw हाँ money, बिकॉज they give money, they throw money, एंड दे they वर गुड guarantee स्क्वाड you, एज वेल। they have good squad, they guarantee you चैंपियंस लीग एवरी प्लेस। सीजन। मतलब यस। तुम्हें तुम्हें हर साल चैंपियंस लीग खेलने को लिए मिलता है। तो मतलब और किसी क्लब से मेरे को वो फील आती नहीं, इन तीनों क्लब्स के अलावा। मतलब बार्सिलोना भी ऑफ कोर्स, इन चार क्लब्स के अलावा और किसी में मेरे को लगता नहीं कि जो गारंटी करता है किसी चीज को। तो प्लेयर्स के लिए भी वही विजन रहता है कि यार अगर मैं किसी ऐसी ऐसी टीम के लिए साइन कर रहा बाय हूँ, कि अगर बायर्न मैं म्यूनिख। बायर्न बायन म्यूनिख भी है। बायन बायन म्यूनिक भी, ऑफ कोर्स बायन म्यूनिक भी। तो तो प्लेयर चाहता है कि उसमें जाए। बट बायर्न म्यूनिख के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े प्लेयर्स, मैंने बायर्न म्यूनिख का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो इतने बड़ी साइनिंग्स करते नहीं है। वो कभी भी 80 मिलियन 100 मिलियन के प्लेयर नहीं लेते। हम्म। बायर्न म्यूनिख नेवर डज दैट। वो हमेशा 30 हम्म से 50 मिलियन के सेगमेंट में रहते हैं, 30 से 60, क्योंकि हम्म उनका थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है कि या तो हम प्लेयर बनाएंगे, या हम्म हम प्लेयर को हम अकेडमी से प्रमोट करेंगे, या हम उसे डेवलप करेंगे। कभी भी वो सुपरस्टार साइनिंग्स इतने ज्यादा नहीं करते कभी भी। मतलब हम्म या तो वो प्लेयर को जो भी मतलब 28 29 30 के बाद वो लेते हैं ताकि उसकी वैल्यू उतनी ना हो। तो बाय बट पीएसजी, मैड्रिड और सिटी का अगर नाम दें, तो ये दीज आर द क्लब्स दैट थ्रो बिग मनी एट बिग प्लेयर्स, यू नो। सो एग्रीड। सो वो एक चीज हो जाती है। एंड नाउ कमिंग इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग द थ्री प्लेयर्स, अगर हम बात करें नूनेस, हालैंड, आई थिंक अल्वारेस को नाम लेना अभी ज्यादा फेयर। नहीं अर्ली। और हाँ मतलब आई थिंक वी हैव टू कंपेयर अर्लिंग हालैंड एंड हालैंड एंड न्यूनेस। हाँ। हाँ, हालैंड और न्यूनेस को ही कंपेयर, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर अल्वारेस इन दिस। अल्वारेज यस। बट I think in this particular season, it will be very like अभी कुछ भी बोलना, it will be very tough for me because पहले हमें सीजन देखना पड़ेगा कि दोनों कैसे फिट करते हैं, कैसे खेल रहे हैं वो लोग, उसके बेसिस पे। बट आई somehow फील कि uh, अगर हम गोल्डन बूट के बारे में बात करें, इन टर्म्स ऑफ अगर स्टैट्स पे हम्म अगर हम सिर्फ जाए, तो आई थिंक हालैंड विल आउटशाइन नूनेस। उसका रीजन ये न्यूनेस है कि क्रिएटर्स। गोल, हाँ, कि गोल्स डिवाइड नहीं होंगे सिटी के अब। एग्रीड। जैसे कि लिवरपूल, जैसे इस साल सिटी में कोई भी गोल्डन बूट का डे कंटेंडर इसलिए ब्रुयना नहीं था क्योंकि फोर्डन मारे सबसे सब डिवाइड मार हो रहे रहे हैं। थे। सब मार रहे हैं, तो तुम्हारे गोल्स डिवाइड हो रहे हैं। हिसूस भी मार रहा है, तो अगर पांच हम्म पांच छह छह आठ आठ गोल भी मगर मार रहे हो, तुम्हारा गोल टैली तो बहुत ज्यादा है, बट तुम्हारा वो इट्स ऑल स्कैटर्ड। आई थिंक हम्म हालैंड के आने से वो स्कैटरपन सारा चला जाएगा कि तुम पास दे रहे हो अंदर, टारगेट एंड मैन। यू हैव अ टारगेट मैन हु इज रेडी टू फिनिश, जो कि लिवरपूल के केस में नहीं होगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी साला देयर टू स्कोर गोल्स, देन यू हैव नूनेस, तो वो गोल्स थोड़े से डिवाइड होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ स्टैट आई वुड से हालैंड वुड बी अ बेटर बेट देन नूनेस, व्हेन वी आर, एंड सिटी ऑफ कोर्स क्रिएट्स अ लॉट मोर लॉट मोर देन एनी अदर चांसेस। क्लब। अगर हम लॉस चांसेस की बात करें तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, स्टर्लिंग और उसने कितने मिस करे। बट भाई। अगर हमारे या सो उस मामले में आई वुड गो विद दैट। अच्छा यहाँ पे ना एक काफी अजीब सी चीज हुई। ये न्यूनेस की साइनिंग इज नॉट अ टिपिकल लिवरपूल साइनिंग है ना, ये हमने देखा है क्योंकि
लिवरपूल ने जो एलिसन और वेंडाइक को साइन किया था, वो उन्होंने कुटिन्हो का पैसा यूज करके साइन किया था। लेकिन ये साइनिंग बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे कुटिन्हो बाद में गया था। पहले उन्होंने वर्जिल वेंडाइक को साइन कर लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि कुटिन्हो जाने वाला है, तभी उन्होंने वो पैसा खर्च किया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास, एक तरफ देखो कि उनके पास पैसा नहीं है सलाह को डील रिन्यू करने का, हाँ हाँ ठीक है ना, और हाँ। माने के भी टर्म्स वो एग्री नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्होंने न्यूनेस पे स्ट्रेट अपफ्रंट 80 मिलियन खर्च किए और उन्होंने 20 मिलियन का एड ऑन दिया है। तो बहुत बड़ा गैम्बल खेला है यर्गन क्लॉप ने। अगर ये वर्क नहीं किया ना, तो आई थिंक वो सलाह से भी हाथ धोएगा, माने से हाथ धो ही रहा है। धो तो चुका है ये, हाँ, ऑलरेडी। माने से हाथ धो चुका है। तो बेसिकली ये बहुत तगड़ा बैकफायर करेगा, और अगर बैकफायर किया तो इट माइट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट डेज फॉर लिवरपूल एज वेल, क्योंकि ये भी होगा ना कि आपने एक तरीके से बनी बनाई टीम जो थी वो भी खराब कर ली। क्योंकि देखो यार, अभी 80 मिलियन में आई नो कि कम प्लेयर्स आते हैं, लेकिन आप सलाह को रोक करना साइनिंग कर सकते थे थोड़ा सा, अगर बार्गेन करने की कोशिश करते किसी और क्लब से। आप जॉनथन डेविड को लेके आ सकते थे, ईजैक को लेके आ सकते थे। ये सारे प्लेयर्स भी थे जो आप फिट कर सकते थे सिस्टम में। अब देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि अर्लिंग हालैंड को सप्लाईज मिलेंगी, भर भर के मिलेंगी, लेकिन जिस क्लब में सलाह खेल रहा हो, गोल्डन बूट का क्लियर कट अपॉर्चुनिस्टिक तो वही रहता है हमेशा से। एंड अगर वो अगली साल क्लब छोड़ के जाना चाहेगा, तो वो ये दिखा के जाना चाहेगा कि लिसन, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझे ऐसे जाने देने की, एज अ फ्री एजेंट, क्योंकि तुम्हें शायद मुझे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था। और हालैंड के सामने compete करने के लिए केन और सॉन है और सलाह है, लेकिन भाई न्यूनेस को तो अपने ही क्लब में फेस करना पड़ेगा कंपटीशन। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ना एक एक तरीके से डिवीजन वाला फैक्टर क्रिएट हो जाएगा लिवरपूल के अंदर, जो कि हर एक सेंटर फॉरवर्ड भाई टॉप ऑफ द टेबल रहना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। गोल्डन बूट जीतना चाहता है, गोल स्कोर करना चाहता है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा क्लैश हो सकता है बिटवीन, क्लैश ऑफ ईगोज बिटवीन सला एंड डार्विन न्यूनेस। और मैं तेरा लास्ट टेक में लेना चाहूंगा इस टॉपिक पे। यार मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा तेरे ओपिनियन से। आई थिंक फर्स्ट तेरा गैम्बल वाले पार्ट पे, आई थिंक सी ऑफ कोर्स गैम्बल तो है, देयर इज नो डाउट। अब जब चेल्सी हम्म। लुकाकू को 100 मिलियन में लेके आई थी, तो हम सबको पता ही था यार, लुकाकू लिटरली हेल्प्ड इंटर वॉन द सीरिया, हाँ। ठीक है। और जब वो उसको लेके आई तो इट वाज अ गैम्बल अगेन। हम्म। गैम्बल तो यार हर 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 ट्रांसफर ही होता हर है। तुम ट्रांसफर है, ग्रिलिश एग्जैक्टली। ग्रिलिश को भी 100 मिलियन पे लाए, इट वाज अ गैम्बल। तो गैम्बल एग्जैक्टली। तो है, बट लिवरपूल के केस में आई स्लाइटली डिसएग्री, क्योंकि आई थिंक लिवरपूल सिर्फ ऐसे ही मार्केट पे नहीं जाती। दे हैव अ वेरी गुड मनी बॉल अप्रोच, एग्रीड। कि अगर वो किसी एग्रीड। प्लेयर पे अगर वो पैसे लगा रहे हैं, तो इट उसको 10 बार कंफर्म करते होंगे, 10 या 50 बार कंफर्म एग्रीड। करते होंगे। दे एग्रीड। जस्ट डोंट, एंड ऑफ कोर्स वो हर 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 क्लब ही करता है। बट आई थिंक लिवरपूल के नहीं हम, नहीं नहीं देयर नहीं इज नहीं, समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट लिवरपूल डज, एंड दैट्स व्हाई दे नॉट आर यूनाइटेड। बेटर। हाँ, आई मीन आई वुड से हाँ, बहुत सारे क्लब्स नहीं भी करते, बट ऑफ कोर्स दे हैव अ बोर्ड एंड एवरीथिंग। बट आई वुड से कि लिवरपूल के केस में ऐसे फेल्ड साइनिंग्स मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं आ रही कि भाई उन्होंने कोई फेल्ड साइनिंग्स इतनी करी हो क्लॉप ने इन पर्टिकुलर। हम्म। कुछ करी हैं ऑफ कोर्स, बट मेजरली जो भी क्लॉप प्लेयर और जो एफएसजी ने जो स्पेंड करा है लिवरपूल के ऊपर इट प्लेयर हैज टर्न लाने आउट में, टू बी गुड। इट हैज टर्न आउट टू बी गुड। अब लुइस डियाज लिया यार, किस भाई वो कहाँ तो से भाई लेकर स्पर्स आए का चूतिया भाई। काट दिया भाई। भाई स्पर्स का चूतिया काट दिया भाई उन्होंने एंड तो इट उस ऑन अ डील में। सच अ चीप प्राइस। मतलब अगर वही प्लेयर अगर तुम्हें नॉर्मल अगर प्रीमियर लीग में खेल रहा होता अगर उस पे, 70 मिलियन, तो 70-75। 70-80 मिलियन में लिया होता। बट दे डिड अ गुड बेट एंड दे गॉट द बेस्ट बक आउट ऑफ इट। नाउ सेकंड चीज उस मामले में मैं बोलूंगा बोलूंगा कि आई थिंक अगर साला माने भी जा रहे हैं, तो आई थिंक यार अब ये चीज मैंने आई थिंक पहले भी बोली थी, कि जो लिवरपूल का जो अभी वाला सीजन था ना 21-22, हम्म। इट वाज देयर गोल्डन जनरेशन। हम्म। So that's why I was backing Liverpool to also win, a substantial amount of titles, ट्रॉफीज। क्योंकि ट्रॉफीज, क्योंकि इट इज देयर गोल्डन जनरेशन। और ये तो तब हम्म। न्यूज भी नहीं आई थी कि माने जाने वाला है, कुछ किसी को नहीं पता था, क्योंकि हम्म। तुम्हारे पास साला माने दोनों 29-30 के अराउंड दोनों हैं। सो दे हम्म। आर एट देयर पीक, मतलब उन्होंने अपना हम्म। पीक हिट कर चुका है ऑलरेडी। ये उन्होंने, दिस वाज देयर हिटिंग ऑफ पीक। नाउ एज भी तुम्हारी होती जा रही है प्लेयर की, हम्म। तो वो भी एक थोड़ा फैक्टर में रहता है। और न्यूनेस को अगर वो लेके आए, थिंक इज 22-23 आई गेस, 22 आई थिंक ही इज 22। 22 22, तो ही इज, तो अब लिवरपूल थोड़ा जो स्क्वाड बिल्ड कर रही है, वो अपने फ्यूचर के हिसाब से वो कर रही है, कि उनको पता है कि अब हमें जो
जो उन्होंने 2017-18 में जो माने और साला के साथ जो हम्म। उन्होंने स्क्वाड बनाई थी, अब वो न्यूनेस, लुइस, लुइस मतलब डियास, डियाज के साथ, हार, इन सब, हार्वी जोटा, एलियट। इन सब के साथ वो टीम बना रहे हैं। तो उस हम्म। मामले में आई वुड से कि ठीक है, बट I somehow feel कि it won't be a problem. I think Darwin Núñez would be a good fit at Liverpool. Again देखना पड़ेगा यार कि साला एंड बाकी का क्या, उसको टीम में थोड़ा सा तो कंपटीशन मिलेगा, थोड़ा सा। मिलेगा। बट अगेन अगर तुम कोई 80 मिलियन के प्लेयर को ला रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स ही इज गारंटीड टू स्टार्ट एट फर्स्ट। हाँ, आई तो थिंक वो वो तो देखना सेंटर पड़ेगा। फॉरवर्ड में स्टार्ट करेगा ही करेगा। या अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी के लिए है। A 37-year-old Ronaldo, and if I'm not wrong, Kane is 30 now. If I'm not wrong, तो 29 or 30 now. Son is also 28. या ठीक है ना? तो ये जो अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके सामने दो यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, अर्लिंग हालैंड और डार्विन न्यूनेस के नाम में। तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार आप लोग भी कि क्या लगता है कि गोल्डन बूट का विनर कौन होगा। अर्ली प्रेडिक्शन चाहता हूं मैं आप लोगों से। एंड सेम क्वेश्चन फॉर प्रणय एज वेल। प्रणय, हु इज गोइंग टू आई विन द थिंक गोल्डन बूट? हॉलैंड यार, आई थिंक इफ ही आई थिंक इट्स गोना बी हालैंड ओनली, डिस्पाइट ऑल जो चीजें मैंने मेंशन करी। आई थिंक इस सीजन हम्म। तो हालैंड विल बी द टॉप स्कोरर फॉर श्योर। आई डोंट सी any competition, major competition in Haaland. I think he's easily gonna score about 25 goals this season. हम्म। जो कि I think it is makes him a real contender, इस season. So I think Haaland would be वो. But I think Ronaldo will be of course यार, इस season भी अगर हम देखें यार, मतलब respect है यार, मतलब भगवान। अगर तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना उससे, 37 ईयर ओल्ड से तुम इतने एक्सपेक्ट गोल्स कर रहे हो भाई, और वो मार भी रहा है, तो मतलब हम्म। दैट इज जस्ट कमेंडेबल, लाइक दैट इज जस्ट कमेंडेबल। तो एग्जैक्टली। आई थिंक रोनाल्डो विल बी ऑफ कोर्स इन टॉप 5, बट आई समहाउ फील कि हालैंड विल बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ गोल्डन बूट इस सीजन, मतलब अपकमिंग सीजन। ऑल राइट, ऑल राइट। तो गाइज यही था छोटा सा पॉडकास्ट हमारा, जो कि बड़ी रैंडम तरीके से शुरू हुआ और बहुत ही रैंडम तरीके से खत्म हो रहा है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वापस से एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने टैकल फ्रॉम बिहाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है और वन एमएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाओ, बेल आइकन दबाओ। बटन फ्री का होता है, पैसे नहीं लगते उसके, नो तो चार्ज। जाके, नो चार्ज भाई, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री और एजेंट हम बन कोशिश सकते हो तुम करते हमारे, रहेंगे। हमारे फ्री बिल्कुल, एजेंट बन जाओ। बिल्कुल। फ्री साइनिंग कर सकते हो तुम हमारी। हाँ तो भाई हाँ। ऐसी सपोर्ट करते रहे। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच प्रणय आने के लिए थैंक यार। यू, थैंक यू मैन, थैंक यू।